अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का शायद अब तक का सबसे सनसनीखेज मैच दो बड़ी टीमों के दरमियान इस वक्त जारी है और अब तक ये भी लग रहा है कि ये मैच तकरीबन आप कह लें कि एक अच्छी पेस पर हो रहा है। कंपटीशन लेवल बहुत अच्छा है। साउथ अफ्रीका का आगाज़ बहुत अच्छा था, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने एक रीजनेबल कमबैक किया और अब स्कोर लगभग 300 के करीब बन गया है। 2 ओवर बाकी हैं, लेकिन लगता है कि वो जो 350 वाली चीज़ हमें नजर आ रही थी मौके पर जब क्विंटन डिकॉक खेल रहे थे, वो चीज़ फिलहाल दूर दिखाई दे रही है। तो आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ इस मैच की बात करेंगे, कल न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच है, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। और मेरे साथ रोज की तरह मौजूद है द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब। आज एक नए लुक में है, चीटिंग की इन्होंने मुझे बताया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी सरप्राइज कर सकता हूँ, लेकिन ये तो चले हमारा मजाक चलता रहता है। बट तनवीर, क्या विकेट ऐसा है कि जहां पर ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा हेल्प मिल गया कि वो कमबैक कर लें, या क्विंटन डिकॉक की जो विकेट है थोड़ी लकी विकेट भी थी, गेंद उनसे खुद अपनी विकेटों में आ गया और ग्लेन मैक्सवेल ने एक बड़ी लकी विकेट वहां हासिल की, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वो स्निफ नहीं दिया साउथ अफ्रीका को। स्टिल आई थिंक जो मुझे लग रहा है दे विल मैनेज अराउंड 325 अच्छा स्कोर होगा। ये थोड़ा सा साउथ अफ्रीका यहाँ पे 15-20 रन शॉर्ट है। देखें, जिस तरह आपने डिकॉक की बात की ना, वो जब बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था पिच बहुत अच्छा है, बिल्कुल। लेकिन जब वो आउट हो गए उसके बाद आपने देखा कि ऐसा लग रहा था कि पिच इतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन शायद एक्सपेक्टेशन साउथ अफ्रीका की ऐसी ही थी कि ये जो पिच है ये वही पिच है जिस टाइप का उन्होंने श्रीलंका का फेंटा लगाया था। ठीक है, ठीक है। और एक तो फैसला बहुत अच्छा किया इसने कमिंस ने, टॉस जीत के जो है उन्होंने बैटिंग की। अच्छा, अब मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीम्स के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम ये हो जाए कि कमिंस ने टॉस जीत के फील्डिंग तो कर ली कि हम चेस करने जाएंगे, लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा है उस हिसाब से ये लग नहीं रहा कि ये 400 वाला विकेट लग रहा है। ठीक है। अब जब ये 320-330 तक अगर ये फिनिश करते हैं, मिलर पूरे ओवर खेल जाता तो इतने रन तो हो जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिनर्स का रोल बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अगर आप जैम्पा को देखें, उन्होंने बहुत तेज बॉल की, इसलिए उन्होंने 10 ओवर में 70 या उससे ऊपर रन दिए। लेकिन अगर आप मैक्सवेल की बॉलिंग को देखें, जो बिल्कुल फ्लाइट के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, 10 ओवर में 34 रन दिए सिर्फ। ये समझ लें कि ये जो रन हैं जो 370-360 तक जा रहे थे, वो मैक्सवेल की अच्छी बॉलिंग की वजह से रन रुक गए। सही। अब अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने जाता है और विकेट ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत बल्ले पे बड़ा जबरदस्त आ रहा है, तो उनका आज शमसी भी खिलाया उन्होंने। ठीक है। तबरेज शमसी जो है, उसके साथ महाराज भी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखना ये कि अगर हम जो सोच रहे हैं कि क्या इस पिच पे बॉल जो स्लो लग रहा आ रहा है तो ब्रेक भी होने के चांसेस हैं या नहीं है। ठीक। बॉलर दोनों मुश्किल है, महाराज भी और शमसी। तो अब इन दोनों को देखते हुए और जिस तरह पिच बिहेव कर रहा है उस हिसाब से देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेकंड बैटिंग में कहीं ऑस्ट्रेलिया को प्रॉब्लम ना हो जाए। प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये परफेक्ट बैटिंग विकेट नहीं लग रहा। ठीक है। इस पिच पे अब ऐसा है कि जो भी सेट हो रहा है उसको पूरा अब सेंसिबल तरीके से खेलना है। ऑस्ट्रेलिया का भी एक और कैच छोटा, ये वो ऑस्ट्रेलिया नजर नहीं आ रही है, लगे कमबैक कर लिया कि कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, मिस फील्डिंग हो रही है, और अब मिचेल स्टार्क ने कैच ड्रॉप किया। इसी तरह बाउंड्री पे जो एफर्ट ये लोग बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी करते हैं, तो भी अभी तक ऑस्ट्रेलिया उस रंग में दिखाई नहीं दिया। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि हालांकि इनकी कोई थकावट भी नहीं है, ये तो रेस्ट करके आए हुए हैं, बट कि कोई है प्रॉब्लम कुछ। अब मैं ये कहूँगा तो लोगों को बुरा ना लग जाए, हमारी टीम तो दोनों मैच जीती हुई है, पर थोड़ा बहुत पाकिस्तान वाला कुछ इनका वर्ल्ड कप का बिगनिंग लग रहा है कि थोड़े से ना टाइम ले रहे हैं सेटल होने में। ये आप ये कैच देखिए, अब ये मिचेल स्टार्क यूजुअली ऐसे कैचेस कभी नहीं छोड़ते, या ऑस्ट्रेलियन फील्डर, बट आपको भी लग रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया उस वाले लेवल पे अभी ऑपरेट नहीं कर रही। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्लिक नहीं कर रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ कमिंस की मुझे लग रहा है कैप्टनसी। और एक बड़ा जबरदस्त टेक्निकल सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ कि जब फास्ट बॉलर खुद कप्तान होता है, मुझे ऐसे लगता है कमिंस कभी कभी अपने आप को पीछे रखकर हैदरवुड को आगे कर देते हैं। मतलब मुझे कहीं नहीं ऐसे लगता है जैसे वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट दूसरों से करा देते हैं। शायद कोई और अच्छा बैटिंग कप्तान होता तो कमिंस को अच्छा यूज करता। मैं नहीं कह रहा है कमिंस डर रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे हेजिटेट लग रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे फास्ट बॉलर खुद कप्तान हो तो उसको थोड़ा मुश्किल होती है कि वो खुद आए या दूसरे फास्ट बॉलर को ले आए। मुझे ऐसी फील आ रही है। आप आई थिंक नए बॉल के हिसाब से बात कर रहे हैं। नए बॉल भी, और दूसरा अगर आप सेकंड स्पेल में देखो तो हैजलवुड को पहले लेके आते हैं। देखिए, जॉश हैजलवुड आइडियल बॉलर है नए बॉल के हिसाब से। ठीक है। जिस तरह वो उनका एक्शन है, जिस तरह वो बॉल करते हैं, नया बॉल हमेशा आप यूज करते हैं आगे बॉल जो पिच होता है। ठीक है। उस हिसाब से बहुत आइडियल है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने उनसे नया बॉल गलत करवाया। बाकी ये है कि दोबारा से जॉश हैजलवुड को इस वजह से भी लेके आ सकते हैं क्योंकि जब तीसरा मतलब थर्ड स्पेल जो है, मतलब स्टार्क ने बॉलिंग की, हैजलवुड ने बॉलिंग की, फिर पैट कमिंग्स ने बॉलिंग की, तो उनको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। जब उन्होंने बॉलिंग की, देखिए एक और कैच ड्रॉप,
मैं कह रहा हूं ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इनके साथ कोई प्रॉब्लम है। और ये अगेन उससे भी आसान कैच, मिचेल मार्श का वो कैच सर, अभी आपने मिचेल देखा, और ये अभी मार्कस स्टोइनिस जो आज खेल रहे हैं, और ये बड़े ऑस्ट्रेलियन फील्डर, रणवीर साहब ये क्या हो रहा है इनके साथ, मतलब इतने आसान कैचेस, ये तो अगर आप कैच दोबारा देखें तो ये तो कैच ड्रॉप होने वाला ही नहीं है। कंसिस्टेंट तो ऐसी फील्डिंग तो नहीं, कंटिन्यू ऐसी फील्डिंग तो नहीं करते हैं ना, हाँ। कभी कभार तो हो जाता है, दूसरे इसमें मैच मुसलसल हो रहा है, नहीं हो जाता है, इनको कॉस्ट कर सकता है। हाँ, आपको याद है कि विराट कोहली का कैच कितना भारी पड़ा इनको, जाहिर सी बात है, लेकिन वो एक कैच छूटा था, यहाँ पे ज्यादा कैचेस छूट रहे हैं, यहाँ ज्यादा छूट रहे हैं, लेकिन खैर अभी तो अब जितने रन बनने थे वो बन ही गए हैं तकरीबन। वो तो इतने तो 220-30 तो ये बनने लीजिए डेविड मिलर द किलर, और एक और छक्का उनका, और हम लाइव मैच जब देख रहे हो तो जरा मुश्किल होता है स्क्रीन से निगाह उठाना, तो एक जबरदस्त छक्का। तनवीर कितने रन आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए रीजनेबल होंगे, हालांकि अब 320 तो बनते आ रहे हैं, या साउथ अफ्रीका ने इस विकेट के लिहाज से अच्छे रन बना लिए? मेरे ख्याल में इस विकेट के हिसाब से अच्छे बन दिए, 220-30 अगर हो गए ना इस विकेट के हिसाब से, सॉरी 320, इस विकेट के हिसाब से बहुत अच्छे रन लग रहे हैं। चलिए जी, इस मैच के ऊपर हम बात करेंगे। मैं थोड़ा सा फेस इधर रखता हूँ क्योंकि बार बार हमारा ध्यान उधर जा रहा है, और हर गेंद पे कुछ ना कुछ नया आपका जा रहा है, मेरा नहीं जा रहा, आप क्योंकि यूं बैठे हैं, आपके चक्कर में मेरा भी जा रहा है। हम न्यूजीलैंड बांग्लादेश के मैच पे आई थिंक बाद में बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान अगेन आपको अपडेट के पाकिस्तान अहमदाबाद कल पहुंच गई थी, वहां पर भी पाकिस्तान टीम का बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, वो भी आपको कुछ देर में दिखाएंगे, और नई नई चीजें पाकिस्तान टीम को वहां प्रेजेंट की जा रही हैं। वहां पे कुछ रंग बिरंगी चादर थी, यहाँ पे कुछ सफेद चादर पहनाई गई, और साथ साथ बड़ा खूबसूरत वहां पर जो है वो इस्तकबाल हुआ, तो अच्छा लगा देखकर कि पाकिस्तान टीम का वहां पर खैर मकदम किया जा रहा है। इसको मजीद डिस्कस करते हैं, फिर पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से कुछ बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। अब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का बड़ा मैच, और लग ऐसे रहा है जैसे मैच बहुत दिलचस्प होगा। और तनवीर मेरे ख्याल में जो भी अब साउथ अफ्रीका का टोटल है, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को भी अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो वार्नर हैं, मार्श हैं, स्मिथ, लबोशेन, स्टोइनिस भी आ गए हैं, मैक्सवेल भी हैं, सो क्लिक करना पड़ेगा टॉप ऑर्डर में, क्योंकि हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में कि स्पिनर्स के खिलाफ बहुत प्रॉब्लम हुई, और ये साउथ अफ्रीका को क्लू मिल गया। और इसीलिए मैं जो उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को अपनी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। तनवीर आपने जो उस दिन चेन्नई की विकेट थी मेरे ख्याल में, जहाँ पे कुलदीप यादव जडेजा ने बिल्कुल उनको बम्बूजल कर दिया, समझ ही नहीं आई गेंद का टर्न हो रहा है। पर ऑस्ट्रेलिया के कुछ फुटवर्क्स की बात की जाए, उनकी जो शॉट सिलेक्शन हैं या जो टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए, उसमें भी आपने फ्लॉस देखे, ऐसे लगा रहा जैसे वो तैयारी नहीं हुई उनकी उन विकेटों के लिहाज से, हालांकि आईपीएल सब खेलते हैं यहाँ पर। नहीं, तैयारी तो उनसे ज्यादा किसी के पास होगी, बिल्कुल, वो तो यहाँ खेलते क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले इंडिया के साथ सीरीज खेली उन्होंने, बिल्कुल 3 मैच यही खेली, तो उनसे ज्यादा तैयारी किसकी हो सकती है? अप्लाई नहीं किया अपने आप को? नहीं, अप्लाई की बात नहीं है, मेरे ख्याल है एक होता है ना कि टीम का मोमेंटम बनता है, वो नहीं बन पा रहा, ठीक है। अच्छा, आज के मैच की अगर बात करते हैं तो आज का जो सर्किल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है क्योंकि पिछले मैचेस में जो विकेट हमें नजर आ रही थी उसमें अगर आप सर्किल में एडवांटेज नहीं भी ले रहे थे तो स्पिनर्स पे आप अटैक करते तो कुछ भी नहीं, स्पिनर्स को कोई फायदा नहीं होता था, ठीक है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऑस्ट्रेलिया ने ऊपर से जो सर्किल है उसका फायदा उठाना है, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं लग रहा है जिस टाइप की पिच चल रही है ना, इनके स्पिनर्स इनको मुश्किल डालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, लाइक स्मिथ हो गया या लबुशैन हो गया, ये दो इस टाइप के प्लेयर होते हैं, जब बॉल ज़्यादा ब्रेक होता है या मुश्किल में स्पिनर डालते तो इस किस्म के प्लेयर और फोकस हो जाते हैं कि बॉल ब्रेक हो रहा है, अब रन्स किस तरह करने हैं। अब लबुशैन को हमेशा आपने देखा है कि जब वो स्पिनर्स मुश्किल में डाल रहे होते हैं वो डाउन द विकेट निकल के खेलते हैं, ठीक है, वो सेट नहीं होने देते। इसी तरीके से स्मिथ वगैरह भी थोड़ा सा उनको मुश्किल में डालते हैं। तो मुझे ये दो जो की प्लेयर हैं आज, स्मिथ और लबुशैन, ये बहुत लाजमी है इनका विकेट पे स्टे करना और रन्स करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स मुश्किल में डालेंगे आज। अब साउथ अफ्रीका ये नहीं कि मुझे मेरी सेकंड फेवरेट टीम है, मैं डिस्क्लोज कर चुका हूँ, थोड़ा बायस भी हूँ उनकी तरफ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़ी टीम है, लेकिन आप ये देखें कि सिलेक्शन भी कितनी अच्छी करके आए हैं। अगर आज उनको पता था कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने फास्ट बॉलर सारे छोड़ दें। कुर्से को उन्होंने बिठाया, उनका जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, एंड दे ब्रिंग इन अनदर स्पिनर, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ वो जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहले मैच में 3 आउट किए हुए थे उन्होंने जी। अब हम जब बात कर रहे हैं उसामा मीर को खिलाने की, तो लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं नहीं किसकी जगह, शादाब की जगह, नवाज की जगह। हमने अपनी टीम को ना दरवाजा लॉक कर दिया, चाबी लगा दी हुई है कि बस ये 11 यही खेलेंगे, कंडीशंस जो मर्जी हो, ओपोनेंट जो मर्जी हो। अब हम भी कुछ इस तरह प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे नहीं रखेंगे। आप देखें ना कि उन्होंने विनिंग टीम में तब्दीली की, 428 रन मारने वाली टीम में भी तब्दीली हो गई, तो हमें क्या खुशफहमी है कि हमने कोई 2 मैच। मेरी बात सुना है, अब ये जब ऑस्ट्रेलिया अगर ये फैसला कर रहा है, सॉरी साउथ अफ्रीका अगर ये फैसला कर रहा है, न्यूजीलैंड रविंद्रा की सूरत में जो फैसला कर रहा है,
ठीक है, या इंडिया जब करता है, इंडिया हमेशा आपने देखा है, इवन ऑस्ट्रेलिया ने भी एलेक्स कैरी को बिठा के जॉश इंग्लिश को खिला के स्टॉइनिस को लेकर आए। कल का मैच क्या हुआ, एशमिन को बिठाया, बिल्कुल आप देखे थे, शार्दुल ठाकुर को लेकर आए, शार्दुल ठाकुर आ गए। बिल्कुल सर, हमारे पास तो ऑलराउंडर ही कोई नहीं है फास्ट बॉलिंग। इनको नहीं पहले मुझे बताएं, इस पे तो अब मैं क्या बोलूं, ये क्राइम नहीं है आपके? इनको जो है ना वो हमारी सोच टाइप का बंदा चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारी सोच टाइप का, जो दिलेर हो, जो डरे नहीं। ये कॉन्फिडेंस नहीं देते अपने प्लेयर्स को, दूसरे डरते नहीं है। ओ भाई अगर हार जाओगे तो क्या होगा, कोई क्यामत आ जाएगी, क्या होगा मुझे बता दो। अगर वर्ल्ड कप का मैच है, क्या वो लोग दूसरी टीम्स वर्ल्ड कप में फैसले नहीं कर रही? दूसरी टीम को देख के, वो पिच को देख के लड़का चेंज कर देते, कभी कहीं ऑलराउंडर खिला देते, कहीं स्पिनर खिला देते। अच्छा, एक और बात, हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास बैकअप ही नहीं है जी। सही है ना, विजन भी नहीं है, बैकअप भी। और विजन भाई, उसकी वजह एक सवाल, मेरा आपसे सवाल है। अच्छा कीजिए। विजन होता है तो बैकअप होता है ना। अब मेरा सवाल पूछिए, जब विजन ही नहीं तो बैकअप कहां से आएगा? मोहम्मद वसीम साहब चीफ सिलेक्टर थे, जब आप वर्ल्ड टी20 में ऑस्ट्रेलिया में गए विदाउट फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, क्राइम है ये मेरे ख्याल में, क्रिकेट क्राइम। अब आप वर्ल्ड कप में मौजूद हो, अब आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है कि शायद आप कहीं ऐसा भी हो सकता है भाई इफ्तिखार को या सऊद शकील या किसी को भी टीम के, या आप नवाज को बिठा के एक ऑलराउंडर कम करो, या हसन अली की जगह किसी फास्ट ऑलराउंडर खिलाते हैं। अब मुझे बात बताएं, अगर आपको 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर कहीं खिलाने हो, आप किसको बिठाएंगे? आपके पास कोई ऑलराउंडर ही नहीं है। मेरी बात सुना है, कैमरन ग्रीन नहीं खेल रहा जी, स्टॉइनिस आ गया उसकी बिल्कुल आ गए, जॉश इंग्लिश एक बॉलर बैट्समैन आपका ड्रॉप हुआ, एक बॉलर फास्ट बॉलर बैट्समैन स्टॉइनिस की सूरत में आपके पास आ गया, बिल्कुल आ गया। सही है। बात ये है, अब क्रिकेट किस तरफ जा रही है, जो जेन्युइन बैट्समैन है उनको बॉलिंग सिखाई जा रही है, उनसे बॉलिंग करवाई जा रही है, हो जाए थोड़े से, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट ऐसी फास्ट हो गई है, इतनी मार पड़ने लग गई है कि अगर आपके जेन्युइन बॉलर्स की मार लग रही है तो भाई आपको गेंद करनी आती हो, ठीक है। बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे पास जेन्युइन ही बॉलर नहीं है। होता क्या है कि आपके पास स्पिनर्स, अब मैं आपको तरीका बताता हूं, आपके पास ऐसा लेग स्पिनर होना चाहिए जो साथ में बैटिंग करे, आपके पास ऐसा ऑफ स्पिनर होना चाहिए जो साथ में बैटिंग करे, आपके पास ऐसा लेफ्ट आर्म स्पिनर होना चाहिए जो साथ में बैटिंग करे, ठीक है, आपके पास ऐसा मीडियम फास्ट बॉलर होता है जो साथ में बैटिंग करे। कम से कम आपके पास 2 से 3 ऑलराउंडर्स होने चाहिए, और ये ऑलराउंडर्स, ये चीज़ें उस टाइम बनती है जब आपका विजन हो, जो आपने बात की, जब आप सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स को लेके आए, तब ये आपके पास चीजें आती हैं, अदरवाइज आपके पास नहीं आती, आप कुछ भी करते रहे। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में वर्ल्ड टी20 के बाद एक दफा फिर ब्लंडर करते हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों नहीं डाला, मुझे आप बता दें यार। मैंने आप स्टॉइनिस है उनके पास, क्विट्जे उनके पास है, शार्दुल ठाकुर है, जब चाहें एक फास्ट बॉलर कम करें, बैटिंग भी आपकी प्रोटेक्ट रहेगी। अब मुझे ये नहीं बोलिए कि मोहम्मद वसीम जूनियर एक ऑलराउंडर है। नहीं, ये कौन बोलता, मैं तो कहता ही नहीं। तो फिर कौन है हमारा? मैं तो कहता ही नहीं। कौन है हमारा ऑलराउंडर? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने 2-3 शोज पहले भी बोला था, दूसरी टीम्स वर्ल्ड कप में जब कुछ नहीं करती, अगला वर्ल्ड कप आने से पहले 3-4 साल के अंदर वो प्लेयर्स लेके आती हैं, वो सिस्टम से प्लेयर लाती है। हम सियासत लेके करते हैं, हम सर वो फहीम अशरफ का है जो एशिया कप में आपके मेन बॉलर थे, बेन स्टोक्स किधर है वो तो चलिए अपडेट आ गई, 311 पे 7 जो है वो बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने, और मुझे लगता है शायद अपनी उस पोजीशन से जब वो मौजूद थे, क्वार्टन डिकॉक जब आउट हुए 197 पे 3 34 ओवर में, तो बुरा स्कोर तो नहीं है, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया के रीच से तो बिल्कुल बाहर नहीं है। 350 नहीं है, 311 पे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंट तरीके से आ सकता है। लेकिन जनाब अब बात करते हैं बड़े मैच की, और पाकिस्तान इंडिया मैच, और इसके हवाले से मुझे लग रहा है जैसे जैसे अब दिन करीब आएंगे, एक एक मिनट जैसे जैसे आगे चल रहा है, वैसे वैसे टेंशन बढ़ रही है, और इस टेंशन के हवाले से जनाब हम कहेंगे कि इस मैच को लेकर सभी बड़े जज्बाती हैं, पर हम ये कहना चाहते हैं कि अपनी टीम पे ज़रा भरोसा रखें, 2 मैच जीते हुए हैं, और फ्रिज में ढेर सारी स्प्राइट भी रखें, और ताकि जहां आपका दिमाग थोड़ा भी गर्म हो जाए, जैसे कि मेरा हो जाता है कभी कभी, तो आप स्प्राइट पिएं और फुल ठंड रखें ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। तनवीर साहब, आप दोनों मैचेस हमने भी जीते हुए हैं, दोनों उधर ने भी जीते हुए, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, लेकिन वो जो कहानी है ना जो कह रहे हैं सिलेक्शन वाली, बस मुझे इस पे आपके साथ फिर बहस करनी है, या मेरा कंसर्न भी है कि हम प्रोएक्टिव नहीं नजर आते हैं। हमें लगता है कि हमने 11 लॉक करके चाबी की रख दी है, ऐसा तो नहीं हम चाबी हैदराबाद नहीं भूल आए हो, अहमदाबाद में चाबी ना पहुंची हो। आप बात समझ रहे कि उन्होंने क्या किया आज, ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस को देखते हैं फौरन शमसी एंड कर दिया पॉइंट से बाहर, हालांकि वो रन्स भी कर लेता है शमसी, और तुमराज के आने से उनकी बैटिंग थोड़ी वीक हुई, इसीलिए थोड़ा सा स्लो भी हुए। सर प्रोएक्टिव अप्रोच रखेंगे हम कि नहीं रखेंगे? नहीं, रखनी चाहिए, इतने बड़े मैच रखनी चाहिए, क्यों नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद मैं एक इस बात से थोड़ी सी हटके एक बात पहले करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जितनी भी खेली गई, जितनी भी खेलेगी आज दिन तक, मेरे ख्याल में
अफसोस होता है और शर्म आती है मुझे, जितने भी सिलेक्टर्स आज दिन तक आए, उन्होंने पाकिस्तान टीम को बर्बादी की तरफ ही लेके गए। ठीक है, उस दिन का सोचते हैं हम, आगे का नहीं सोचते। हाँ, उस वो जितने भी अभी सब selectors- ठीक हो जाए बस। जितने भी सिलेक्टर्स हाँ। आज जब से क्रिकेट हुई उस टाइम से लेकर आज दिन तक जितने भी सिलेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, कैप्टन्स भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, आपके और सिलेक्टर्स भी, चीफ सिलेक्टर सब इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। मुझे अफसोस ये होता है कि अच्छा, मुझे बिल्कुल अफसोस इस वजह से भी नहीं होता कि ये नॉर्मल सी बातें हो गई हैं। अभी मुझे टीवी पे बैठे 10 साल होने वाले हैं। मैं पिछले वर्ल्ड कप T20 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी टीवी पे बैठ चुका हूँ। सब यही कहते हैं। डेब्यू कब हुआ था टीवी पर? किस साल? मेरे ख्याल 2013 मेरा। किसने ये गलती की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मजाक कर रहा हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है। कोई तनकीद करता नहीं था, आप नहीं, वो उसकी वजह ये है कि दूसरे तो कह रहे होंगे कि यार ये हमसे इसकी कब जान छूटेगी, ये साढ़े वास्ती अजाब बन गए टीवी पे बैठ के। तो एक्स्ट्रा सच। ठीक है, एक्स्ट्रा सच। तो वो जो है वो उन्होंने कभी चीज़ें बेहतर करने की कोशिश नहीं की। और मैं 50 ओवर के वर्ल्ड कप T20 कवर करता रहूं, हर कोई बोलता था आज हो जाए। और मेरा, आप पहले दिन का शो उठा के देख लें, मैंने उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी सिस्टम वाइज बेहतर नहीं हो सकती। सिफारिश वाइज टॉप पे है हमारे लोग, सिफारिश वाइज तो हम सबसे बेहतर हैं। तो हम इसीलिए मार खाते हैं क्योंकि हम हार के बाद भी, ये जो लोग कहते हैं ना, जिस तरह हम T20 में फाइनल में पहुंचे, T20 में खेले एशिया कप, मैं सिस्टम को मानता ही नहीं। ये अपने नेचुरल टैलेंट से पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये लोग कभी भी सही नहीं कर सकते। हम बोल बोल के थक गए, ओपनर्स बैकअप लेके आओ, मिडल ऑर्डर्स लेके आओ, स्पिनर्स बैकअप लाओ, फास्ट बॉलर्स लाओ, ये लाओ वो लाओ, वो होता ही नहीं। उसके बाद हम सोचते रहते हैं कि अब क्या करेंगे, टीम्स के अगेंस्ट क्या। बाकी इंडिया के अगेंस्ट जो मैच खेला जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इनको टफ टाइम देगी और देना भी चाहिए। और वो जो रिकॉर्ड वर्ल्ड कप का 50 ओवर का अभी तक हम नहीं कर सके, वो भी 8 का वेट का हैशटैग चल रहा है, वो भी T20 वर्ल्ड कप 8 का वेट का जो हैशटैग है, इसका हम भी ये हैशटैग बनाने वाले हैं। 7-1 होने वाला अच्छा, है। लेकिन एक चीज बताऊं, बहुत सी लोग जो है ना वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं 7-1 का जो नहीं, मैं सिर्फ इंडिया मैच पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं। हमें हल्का लिया हुआ है, हमें हल्का लिया हुआ है सर। हम हल्के रहे तो फिर हम भारी बाद में हो जाएंगे थोड़े से। हमारे प्लेयर, हम भारी हुए तो हल्के हो जाएंगे। हमारे प्लेयर टैलेंटेड हैं, किसी टाइम भी कुछ कर सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। जी सर, ये हमने देख लिया 2 दिन पहले। लेकिन जनाब, जैसे जैसे हम पाकिस्तान इंडिया मैच की बात कर रहे हैं, लग रहा है जज्बात बढ़ते जा रहे हैं। तो 14 अक्टूबर को जनाब गर्मी का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कहां पर? जब आप अहमदाबाद में मैच देखेंगे और गर्मी टीवी से आ रही होगी, मोबाइल से आ रही होगी। वो गर्मी नहीं जो आपको कराची में महसूस होगी, ये मैच की गर्मी है। और इसका जनाब अपना बंदोबस्त पूरा रखें, स्प्राइट लगाएं और ठंड रखें, अपने पास स्प्राइट रखें और साथ साथ इस मैच को एंजॉय करने की तैयारी करें। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब, कल है न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच। न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन बांग्लादेश की टीम के लिए प्रॉब्लम हुई और लास्ट मैच उनका इतना अच्छा नहीं गया। तनवीर, क्या समझते हैं, न्यूजीलैंड की टीम ने ये चीज़ इंटेंशन शो किया कि वो सिर्फ यहाँ खेलने नहीं आए, उन्होंने एक अपनी अप्रोच रखी हुई है कि अटैकिंग अप्रोच रखनी है। उन्होंने ये भी रखा हुआ है कि जी उनके पास कप्तान नहीं खेल रहे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। बांग्लादेश अगेंस्ट श्रीलंका की तरह दोनों टीमों से ये उम्मीद थी कि शायद कंडीशंस में इनके स्पिनर्स कुछ करेंगे और उस तरह से वो इम्पैक्ट डाल नहीं सके। तनवीर, क्या वजह है कि मतलब वो चीज़ नज़र नहीं आई श्रीलंका बांग्लादेश दोनों की? और आपको क्या लग रहा है इस मैच में क्या कोई टफ टाइम बांग्लादेश दे सकती है, जो कि शायद बांग्लादेश के फैन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या न्यूट्रल क्रिकेट फैन के कोई अच्छा मैच हो जाए? आप समझते हैं नहीं, न्यूजीलैंड की जो अप्रोच है, बांग्लादेश को एक और सख्त मैच मिलने वाला है? देखिए, आई थिंक पिचेस का बड़ा फ़र्क है, क्योंकि आप देखिए राशिद खान हो गए, मुजीब हो गए, नबी हो गए, जी हाँ, इनसे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। बिल्कुल। उसके बाद आप ने जो बांग्लादेश की बात की, जी। ठीक है, ये भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। इंडिया के स्पिनर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी क्योंकि वो अपनी कंडीशंस में खेल रहे हैं। ठीक है, उनको एक समझ है कि कैसी जो है वो लेवल भी अच्छा है उनका। देखिए, कुछ बॉलर्स जो हैं वो होते बड़े क्वालिटी हैं, लेकिन वो क्वालिटी बॉलर्स आती तो है उनको बॉलिंग करनी कैसी करनी है, खेलना उनको मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ सिचुएशन के बॉलर्स होते हैं। जी। अगर उनको स्पिन पिच से उनको ब्रेक मिल रही है तो वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर बन जाएंगे, लेकिन नहीं जब मिल रही तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलर लगते हैं। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सही।
कि आप सिर्फ कंडीशंस के बॉलर्स, वो हमें कमी नज़र आई बांग्लादेश की तरफ से, अफ़गानिस्तान की तरफ से, इवन हमारे पाकिस्तान के बॉलर्स भी हैं, वो भी उस लेवल के जो है वो नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि चलिए बांग्लादेश ने एक मैच इतनी ज़्यादा ज़्यादा 2 पॉइंट उनके पास मौजूद है, तो ये एटलीस्ट उनके लिए अच्छा है कि लेकिन उनको आप एक ये आसान मैच देखें मिला। लेकिन आप ये देखें कि अगर चेन्नई की पिच है या जो आज वाली पिच है, ये आई थिंक लखनऊ में जो मैच हो जी रहा जी है, बिल्कुल, लखनऊ में। इन 2 जगहों पे हमने देखा कि बॉल थोड़ा सा हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आया। ठीक है, या सेंटनर ने जो नेदरलैंड के खिलाफ जो 5 विकेट बॉलिंग की 5 आउट की है, उनका बॉल जो है ब्रेक होता हुआ हमें जो है नज़र आया। जी जी, तो मेरे ख्याल में अगर क्वालिटी भी है तो फिर शायद आप देखिए, सेंटनर का एक चीज़ कह सकते हैं कि उनका बॉल इस वजह से हमें ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि वो जिस कंडीशन में न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेलते हैं वहाँ पे बॉल इतना ब्रेक नहीं होता, तो उनके फिंगर्स में भी नहीं हो, जहाँ पे बॉल नहीं होता ब्रेक, वहाँ पे फिंगर्स में भी जान आने लग जाती है। सही। फिर जहाँ पे ऐसी जगहों पे अगर थोड़ा बहुत भी आपको सपोर्ट मिले तो बॉल जो है वो ब्रेक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगेन, चूँकि हमारा अपनी टीम के ऊपर ही बार बार फोकस आता है, मैच भी सबसे बड़ा 14 अक्टूबर वाला आने वाला है, तो तनवीर अब हमें क्या प्लानिंग करनी है? क्योंकि इंडिया की अगर स्ट्रेंथ देखें तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर के साथ उन्होंने अफगानिस्तान की जो ज़रूरत बनाई है, खासतौर पर रोहित शर्मा की जो बैटिंग फॉर्म है, देख के थोड़े बहुत तो पसीने आ ही रहे थे देख करके, मतलब इतनी अच्छी फॉर्म में 7वीं सेंचुरी उन्होंने वर्ल्ड कप की बना दी, वर्ल्ड कप स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, 2019 में भी हमें 150 रन मार दिए थे। तो कल इंडियन बैटिंग को देखकर आप क्या सोच रहे थे पाकिस्तान बॉलिंग के लिहाज से? मेरे ख्याल में रोहित शर्मा ने कल जिस तरह बैटिंग की है ना, या उन्होंने जिस तरह टेंशन दिखाई है, रिकॉर्ड बनाए हैं, आई थिंक वर्ल्ड कप के 19-20 मैच खेले हैं, बिल्कुल 19-20 मैचेस में 7 700 कर सेंचुरियां चुके हैं। की, बिल्कुल। मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग को कोई लव ना करे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये मेरी अपनी वो, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, क्योंकि वो जब खेलता है ना, बिल्कुल मेरे ख्याल में कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जब वो खेलते हैं तो आप टीवी से हटते नहीं, एब्सोल्युटली। वो ऐसा प्लेयर है, मतलब क्या अटैक आप मुंह पे करें सीधा, ऑफ स्टंप से बाहर सीधा, पीछे करो सर विराट कोहली का इंटरव्यू आपको याद है ना, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने सुना भी कोई प्लेयर आया है रोहित शर्मा, तो मैंने कहा भी चल के देखते हैं, बोलते हैं जब मैंने उनको खेलते हुए देखा तो मैं यूं ही करके बैठ गया भाई, ये तो बाकी वो टैलेंट है, उसने भाई 1 सेकंड उनका एक्स्ट्रा है, कुछ ऐसी बात की नहीं, 2 एक्स्ट्रा है भाई, वो गेंद को वो इंतजाम वाली जो उनके क्लास की फास्ट बॉलर्स को खड़े खड़े खेल रहे हैं। लेकिन सर जो उन्होंने कल किया है उन्होंने साणु की करना है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का फॉर्म उस तरह का नहीं है, बट उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो शाहीन वर्सेस रोहित अगेन ये बहुत बड़ा बैटल है। आपको लगता है वो मेमोरी दोबारा रिफ्रेश होगी रोहित शर्मा की, या कल की सेंचुरी को सोच रहे होंगे? शाहीन जो इस पर रिदम में नहीं है, बट वो केआर राहुल, रोहित शर्मा के खिलाफ भी एशिया कप में भी उन्होंने उनको दोबारा आउट किया, अच्छी बॉलिंग की दोनों के खिलाफ, तो वो ये माइंड गेम चल रहा होगा दिनों में, या इस वक्त करंट चीज आपको लगता है मैटर करेगी? क्या शाहीन को क्या करना चाहिए? करंट चीज मैटर करती है। शाहीन को कैसे लिफ्ट करना है आपको? अगर शाहीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे होते और रोहित शर्मा ऐसी बैटिंग कर रहे हैं तो फिर मुकाबला मुझे लगता है बहुत अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कह रहा कि शाहीन जो है वो नहीं अच्छी बॉलिंग कर सकता, ठीक है, लेकिन शाहीन उस तरह रिदम में नजर नहीं आ रहा मुझे कि चले स्विंग हो रहा है बॉल, विकेट्स नहीं मिल रही, बैट्समैन को मुश्किल में डाला हुआ है, रन नहीं करने दे रहा। तनवीर फास्ट बॉलर के लिए कहते हैं कि थोड़ा खेलते जाएं तो इंप्रूवमेंट होती है, तो मे बी कि पहले 2 मैच में कुछ चीजें उनको समझ में आ गई हो, तीसरे मैच में वो एक अच्छा बाउंस बैक करें, क्योंकि एबिलिटी तो है उनमें, एबिलिटी ना हो। देखिए मेरा एक शाहीन को मशवरा ये है, बाउंस बैक वो एक ही सूरत में कर सकता है जी, कि ऐसी कंडीशंस में अगर उनको विकेट नहीं मिल रही तो आप बेसिक्स पे आ जाए, रन्स ना रोकें, आप रन्स नहीं, आप विद स्टंप बॉलिंग करें, ठीक है, आप जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि वो 2-3 बॉल्स पे अगर उसको विकेट नहीं मिल रही है, वो बैट्समैन को बीट नहीं कर रहा, तो उसमें कहीं मुझे ऐसा लगता है जल्दी बहुत करता है, वो सोचते हैं मुझे हर दफा आउट करना है, मुझे नहीं आउट होता तो या, में आते हैं। या वो जल्दी इस वजह से बहुत कर रहा है कि उनके चीज है कि मैं अगर नए बॉल से विकेट्स लेके दूंगा तो रन्स रुकेंगे आगे नीचे जाके, वरना मुश्किल हो जाएगी। ये इनको सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा कहीं लगता है कि आप अगर रन्स रोके तो आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। दूसरी तरफ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हसन अली को जो दूसरी टीम से वो वीक लिंक समझ रही है, वो कहीं ना कहीं विकेट्स लेते चले जाएंगे। उनका रिदम बेहतर लग रहा है, उनका रिदम इस वजह से बेहतर लग रहा है, वो बहुत अच्छी जगह पे बॉल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक, हिट बहुत अच्छी जगह पे कर रहे हैं, जहां पे आपने देखा कि बॉल सीम हो रहा है, वो मुश्किल हो रही है, तो वो ज्यादा अच्छी लेंथ पे जो है वो बॉल कर रहे हैं। और ऐसा भी लग रहा है, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली मैं आपके वर्ड चाहूंगा, ऐसा लग रहा है हारिस और शाहीन के मुकाबले में
हसन जहां चाह रहे हैं गेंद पिच कर पा रहे हैं, इसलिए हमने देखा कि राइट हैंडर्स को भी आउट किया और लेफ्ट हैंडर को अच्छे पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिला के दी जो कॉट बिहाइंड हुए, जहां पे कहते हैं ना एज लगा और रिजवान ने कैच भी एक अच्छा पकड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है अच्छी जगह गेंद डाल रहे हैं वो। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा फनी बात कर रहा हूँ हसन अली के लिए, तैयारी कुछ और की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से वो टीम में आए वापस। अब उनकी 100% फोकस जो है वो उनकी बॉलिंग है। जो सोशल मीडिया के चक्कर में पड़े रहते थे, जब उनको पता था टीम में पक्की जगह है, तो उन चक्करों में ज़्यादा थे। अब मुझे लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ साइड पे हुई है, तो उस पर ज़्यादा फोकस है। अब अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होने लग जाएगी, वो दोबारा आ जाएंगे उस तरफ, फिर कुछ नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप तक ऐसा ना हो, वर्ल्ड कप के बाद वो जितने चीज़ें करनी है वो करें, लेकिन अभी बहुत अच्छी बॉलिंग करें तो वेल गुड कम बैक भाई हसन अली, मैं कहूँगा। खासतौर पर लास्ट मैच में भी उन्होंने पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू अच्छे दिला कर दिए। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर मौजूद पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। क्विकली कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात की। और ज़का अशरफ साहब भारत तो पहुंच गए, लेकिन पीछे एक मरतबा फिर आईपीसी मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन जारी किया है, उनसे तफसीलात तलब किए हैं। और इस नोटिफिकेशन के हवाले से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है हमारे लाहौर में स्पोर्ट्स रिपोर्टर गुलाम मुर्तज़ा। लगता है ऐसे जैसे ऑल इज़ नॉट वेल, और जो इलेक्शन था वो एक मरतबा फिर अब तक नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो एक उनका मैंडेट था कि आपने आके जो गवर्निंग बोर्ड और फिर जो डिपार्टमेंट और सारा कुछ, तो ये जो नोटिफिकेशन है इसका हम क्या तज़किया कर सकते हैं गुलाम मुर्तज़ा? से बैनुल सूबाई राब्ता की जानिब से चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को एक लेटर लिखा गया। इस नोटिस के मुताबिक तमाम तर जो तफसीलात है 4 महीनों की वो तलब की गई हैं। मैनेजमेंट कमेटी ने 4 महीने में कौन से काम किए उनकी तमाम तफसीलात फराहम की जाए, ये कहा गया। और बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए डिपार्टमेंट और रीजन के नुमाइंदों के तकर्रुर के लिए क्या म्यार रखा गया था, वो भी तमाम तर तफसीलात मांगी गई हैं। चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन के लिए अभी तक मैनेजमेंट कमेटी ने क्या क्या इकदाम किए हैं वो भी तफसीलात तलब की गई हैं। और इसी तरह ज़का अशरफ के दौर में पीसीबी में होने वाली जो मुस्तकिल और आरसी तैनातियों की तफसीलात भी फराहमी के हवाले से ये लेटर लिखा गया है। मैनेजमेंट कमेटी के दौर के जो तमाम अखराजात है उनकी तफसीलात भी तलब की गई हैं। ये 5 जो तो आपको लग रहा है कि जो मैंडेट है इनका 4 महीने का इंतखाबात हो जाएंगे, उसके अंदर नहीं होते तो फिर आईपीसी मिनिस्ट्री के एक्शन ले सकती है? जी अभी जो उनका 4 महीने का टेन्योर है वो तकरीबन 1 महीने से कम का वक्त रह चुका है। और मुझे लगता नहीं कि इसमें इलेक्शन हो पाएंगे। और इलेक्शन नहीं हो पाएंगे तो आपको भी पता है कि जिस तरह पहले नजम सेठी साहब को जो उनकी मैनेजमेंट कमेटी थी एक्सटेंशन मिली थी, बाद में उनका टेन्योर खत्म कर दिया गया था। तो अभी बैनुल राब्ता जो सूबाई वजारत है उनकी जानिब से कहा गया तफसीलात देखते हैं क्या सामने आती है। लेकिन बज़ाहिर तो ये लगता है कि बहरहाल पैसे जरूर बढ़े हैं और साथ साथ मीडिया डिपार्टमेंट में एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी हुई, और उसके साथ साथ बाकी सब कुछ वही है। नजम सेठी साहब कर गए थे, टीम मैनेजमेंट भी वही है, खिलाड़ी भी वही हैं। हाँ बहरहाल आपकी जो कमेटी थी क्रिकेट कमेटी, उसमें मिसबाउल हक खुद क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करें, तो बहरहाल ये सब कुछ हमें नजर आ ही रहा है ना। तनवीर क्विकली ये मैच चल रहा है, रोज हम मैच प्रेडिक्शन लेते हैं। नुंगी एंड गीडी पहला बॉल करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट। दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें सामने खेल रही हैं, दोनों तरफ बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। क्या प्रेडिक्शन है, क्विकली बताइएगा आप, कौन ये मैच जीत सकता है? स्पिनर्स को अच्छा खेलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलियंस को। भाई प्रेडिक्शन बताएं। देख मैंने तो साउथ अफ्रीका बोली हुई है, टफ टाइम देगी। आपने ऑस्ट्रेलिया बोली हुई है? नहीं, साउथ अफ्रीका तो मेरी इस वर्ल्ड कप में सेकंड फेवरेट टीम बनी हुई है। अच्छा, मैं तो वैसे ही उनकी तरफ तो ऑलरेडी ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये नहीं जीतेगा मैच। ओके, न्यूजीलैंड बांग्लादेश कल चूंकि हम आएंगे तो आधा मैच हो रहा होगा, तो जरा आवाम के लिए आपकी न्यूजीलैंड क्या न्यूजीलैंड बांग्लादेश में आपको क्या लग रहा है? शो खत्म हो रहा है आपका? ये रोज बात करते हैं, टीम का नाम तो ले लेगा, शो खत्म हो रहा है, शो नाम तो ले लें। न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स, ब्लैक कैप्स, मैन इन ब्लैक एंड ब्लैक कैप्स जो हैं। चलें जी, अब हमने आज का शो तो खत्म किया, लेकिन कल बड़ा धुआंधार शो करेंगे चूंकि पाकिस्तान इंडिया की कल प्रैक्टिस भी है और कल इंडिया पाकिस्तान पे ज्यादा बात करेंगे। तो जनाब 14 अक्टूबर को गर्मी का रिकॉर्ड टूटने वाला है, लेकिन अगेन मैंने आपको कहा कि ये वो गर्मी है जो कि मैच से होगी, टीवी से आएगी। तो इसके लिए आप अपना बंदोबस्त रखें, स्प्राइट अपने पास रखें और ठंड रखें। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे पाकिस्तान इंडिया मैच को जरा और थॉरली, दोनों टीमों के स्क्वाड के साथ। होपफुली कल हमें और कंटेंट मिल जाएगा कि वहां पर अहमदाबाद में क्या क्या हो रहा है। तो कल 5:05 से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।